अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती है सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज जी आ जाएं जल्दी से वो बच्चे बच्चियां, वो मेरी बहनें माएँ भाई जो अपने बालों के मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको गंजपन हो रहा है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, और जितने भी मसले मसाइल हैं उनके साथ के बाल झड़ते हैं, दो मुँहे हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, बाल बारीक होकर टूट रहे हैं, और जो जिन्होंने डाई करवा करवा कर और अपने बालों पर कट डाउन करवा करवा कर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, और जो कुछ भी बालों के मसाइल हैं वो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इंशाल्लाह उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। आज मैं आपके साथ जो ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कमाल की रेमेडी है जी, और इसे मुकम्मल देखिएगा, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो इस वीडियो को, जो इस मसले से दो चार हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो जल्दी जल्दी से आ जाएं और आकर मेरी वीडियो को देखें और इससे इस्तेफादा हासिल करें। तो चलते हैं जी इसको बनाने की तरफ। देखें जी, ऑयल हमारा जौन सा है वो पक रहा है। हमने दम वाला फ्लेम रखा हुआ है। फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना है, ना ही इसको मीडियम करना है, आपने दम वाले फ्लेम पर रखना है। और इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। इसको तकरीबन पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ठीक है जी, 3 मिनट हम इसे। अब जी ऑयल को बनाने के लिए हमने एक लोहे की पुरानी कढ़ाई ली है, और इसको आपने साफ़ नहीं करना, ये जंग इसमें इसी तरीके से लगे रहने देना है, और आपने इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। लोहे के बर्तन में बनाएंगे इस ऑयल को, और किसी बर्तन में भी आपने इस ऑयल को नहीं बनाना। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो आपने लोहे का बर्तन ही यूज़ करना है, और पुराना लोहे का बर्तन यूज़ करना है। ठीक है जी, अभी हमने फ्लेम को नीचे से ऐड कर देंगे जी। ये सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आपने इस ऑयल को बनाने के लिए आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ही यूज़ करना है। और कोशिश करें आपका ऑयल किसी शॉप से ना लें, आप कोलू से लें, जहाँ से ये जो सा ओरिजिनल मिलता है। ठीक है जी, तो आपने वहाँ से ये ऑयल लेना है। और अगर किसी को, जैसे बच्चों को, हम छोटे बच्चों को पैम्पर लगाते हैं तो उनको रैशेज़ हो जाते हैं, या फिर गर्मी दाने सर में निकल आते हैं, तो आप ये थोड़ा सा सरसों का ऑयल लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें। पानी मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से एक लई सी बन जाती है ये। और जब आप इसे गर्मी दानों पर लगाएं, या बच्चे के पैम्पर जो लगाते हैं उसके रैशेस पर लगाएं, आप यकीन करें कि एक टाइम लगाने से ही आपके रैशेस जो से है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, डिब्बे वाली भी ले सकते हैं, खुली भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे खुली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं 2 टीस्पून इसमें डालूँगी भरकर। ठीक है जी, मेहंदी के भी बड़े फ़ायदे हैं जी। ये गर्मियों में आपके जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखती है। अगर नींद ना आ रही हो, सर में दर्द हो, तो आप मेहंदी का यूज़ करें, तो इससे बहुत ही अच्छे जो से हैं वो रिज़ल्ट मिलते हैं जी। ये 2 टीस्पून जो से हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं मेहंदी के। और अब मैं डालूँगी इसमें जी आंवला का पाउडर। ठीक है जी, ये देखें जी, ये है आंवला का पाउडर। इसके भी मैं ये टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, ये मैं 1.5 टीस्पून इसका डालूँगी। ठीक है जी, आंवला का पाउडर जो है ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है, पंसार शॉप से। आंवले के भी बहुत से फ़ायदे हैं जी, आंवले के। और कहते हैं जी बूढ़ों की बातों का वक्त आने पर ही पता चलता है, बाद में पता चलता है इसके कितने फ़ायदे हैं। इसमें फ़ाइबर है, फास्फोरस है, कैल्शियम बहुत सारी मिकदार में है। ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है, टूटने से रोकता है, मजबूत बनाता है। ठीक है जी, इसके और बहुत से जो से हैं वो फ़ायदे हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है जी मेथी दाने का पाउडर। ठीक है जी, 1 टीस्पून हम इसमें डाल लेंगे जी मेथी दाने का पाउडर। ये देखें जी, ये मैंने घर में बनाया है, आपको बाज़ार से भी बना हुआ मिल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप घर में इसे बनाएं। मैं आपको मेथी दाना भी दिखा देती हूँ जी। आपने ये वाला मेथी दाना लेना है, जो बारीक एक होता है मेथी दाना, वो नहीं, ये वाला लेना है जो अचार में भी यूज़ होता है। ठीक है जी, ये वाला लिया है मैंने इसके दाने, और इनको मैंने चट्टू, वो जो होता है ना पत्थर की दौड़ी, उसमें मैंने इसको पीस लिया, ग्राइंड किया इसको मैंने अच्छे तरीके से, और इसका सफूफ बना लिया। ठीक है जी, 1 टीस्पून मैंने इसको डाला है, और अभी हमारा फ्लेम जो सा है वो बंद है। ठीक है जी, अब हम इनको कर लेंगे जी अच्छे से मिक्स, इन चीज़ों को। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ों को हमने कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। अभी हमने फ्लेम को नीचे से ऑन नहीं किया है। चलिए जी, अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑन। ठीक है जी, और फ्लेम को ऑन करके हमने दम वाली आंच रखनी है जी। हमने ना मीडियम करना है ना हाई करना है, इसको दम वाले फ्लेम पर हमने
5 मिनट के लिए जो से है वो पकाना है। इस सफ़ूफ को हमने जलाना नहीं है, पकाना है। ठीक है जी, इसको हम जलाएंगे नहीं, पकाएंगे। दम पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस होती है उसकी बालों की वजह से। अगर आप की पर्सनैलिटी अच्छी और बाल अच्छे नहीं है तो आप यकीन जाने कि सारी पर्सनैलिटी की तहस नहस होकर रह जाता है। और अगर आपके बाल अच्छे हैं तो क्या बात है जी। ठीक है जी, बाल हैं तो सब कुछ है, बालों से ही खूबसूरती है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। तो इसलिए अपने बालों की बहुत हिफाजत करनी चाहिए, उनकी बहुत केयर करनी चाहिए। और आजकल हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने आप को देख सकें। तो प्लीज़ ये देखें जी, ये पककर इस कंडीशन में आ गया। ये देखिए ऑयल की रंगत जो सी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है और हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर वो बिल्कुल भी जला नहीं है। तो हमने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसे बंद कर देंगे नीचे से फ्लेम को, और इसको 10 से 12 घंटे के लिए मैं इसी कढ़ाई में रखूँगी और 10 से 12 घंटे के बाद फिर आपसे जी। तो व्यूअर्स, ये हमने जो ऑयल बनाकर रखा था इसको जी 12 से 14 घंटे हो गए हैं इसको पड़े हुए। तो ऑयल हमारे को इसी में हमने बनाकर रखा था। अब हम जी एक साफ़ कंटेनर ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखिए मैंने इसको धोकर इस बोतल को अच्छे तरीके से साफ़ खुश कर लिया, ड्राई है ये बोतल बिल्कुल। अब जी हम इसको स्टेन कर लेंगे इस कंटेनर के अंदर। ठीक है जी, ये ले लेंगे एक और इसके ऊपर रख देंगे हम स्टेनर, और स्टेनर की मदद से अब हम इस ऑयल को कर लेंगे स्टेन। हमने इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया है। अब ये देखिए इसमें से ऑयल निकल गया, ये बाकी का जो मटेरियल था वो इसी में रह गया है जी। ठीक हो गया। अब ये हमारा ऑयल रेडी है जी। इस ऑयल को आपने लगाना कैसे है, इसका यूज़ का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए बाकी हमारा मटेरियल जो सा वैसे ही कढ़ाई में रह गया और इसमें से हम लोगों ने ये स्टेन कर लिया है जी। अब इसको हमने यूज़ करना है, हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब भी आपने इसको यूज़ करना है, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हम शेक करेंगे। उसके देखिए जी, मैं कटोरी में आपको थोड़ा सा ऑयल निकाल कर भी दिखाती हूँ ये बनने के बाद किस कलर का हो गया है और इसकी शक्ल कैसी होगी। ये देखें जी, ये इस कलर का हमारा ऑयल रेडी हुआ है जी। तैयार होने के बाद ये देखिए कितना गाढ़ा सा ऑयल बन गया है। अब आपने यूँ फिंगर टिप की मदद से इसको, ये देखें ये आपके फिंगर टिप्स हैं, इसकी मदद से आपने बालों के रूट्स में इसको लगाना है और रूट्स से लगाते हुए आपने यूँ इसको लंबा ले आना है। ठीक है जी, बालों तक ले आना है आपने, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंस्टेंट जो हैं इसके रिज़ल्ट मिलेंगे।